हम मानविकी अभिमुखन की बात कर रहे थे और मानविकी अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत है। समाजशास्त्र का मानविकी अभिमुखन ऐसे अध्ययनों का पक्षधर नहीं है जो व्यवस्था के पोषक है, चूँकि व्यवस्था उपेक्षित लोगों के अध्ययन में बाधक है। अतः इस अभिमुखन के अंतर्गत व्यवस्था का विरोध किया जाता है। इसका लक्ष्य समाज में उन मिथ्याओं को सामने लाना या उजागर करना है जिसका आश्रय लेकर व्यवस्था, मूल्य, संस्था आदि अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इस अभिमुखन के अंतर्गत तो विशेष समाज, विशेष समूह, विशेष वर्ग अथवा विशेष व्यक्ति के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। मैक्स वेबर की वर्षतेहन पद्धति मानविकी समाजशास्त्र की ही एक पद्धति है, जिसमें बोध या समझ पर विशेष जोर दिया जाता है। मानववादी समाजशास्त्रियों में वे लोग आते हैं जो स्वयं को काफी संवेदनशील मानव, अवलोकनकर्ता, भागीदार तथा पूर्णतः बुद्धिजीवी मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्रियों का प्रमुख दायित्व अपने आप को दिन प्रतिदिन के मामलों, समस्याओं में लगाना है, चाहे वे मामले नैतिक, राजनैतिक या सौंदर्य बोध से संबंधित है। ये लोग समाजशास्त्र के लिए ऐसे ही मामलों, समस्याओं की प्रासंगिकता पर जोर देते हैं। मानवतावादी प्रमुख जोर दैनिक घटनाओं में सम्मिलित होने पर देते हैं, जैसे विद्यार्थियों के जीवन में भागीदार बनने पर, अपनी गंदी बस्तियों को संगठित करने के गरीबों के प्रयत्नों में, या किसी उभरते हुए सामाजिक आंदोलन में, या सैन्य बल पर अधिक खर्च करने के विरोध स्वरूप प्रदर्शन में भाग लेने पर। मानविकी अभिमुखन में नैतिक तटस्थता को ठीक नहीं माना जाता। स्पष्ट है कि मानविकी अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत अभिमुखन है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अति प्रयोग और नैतिक निष्पक्षता को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें उपेक्षित एवं शोषित लोगों तथा कमजोर वर्गों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। उन लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इस अभिमुखन की सहायता से ही सामाजिक यथार्थ को सही रूप से समझा जा सकता है। इसमें सहभागिक अवलोकन पद्धति अर्थात घटनाओं में अध्ययनकर्ता की भागीदारी को विशेषतः उपयुक्त माना जाता है। समाजशास्त्र के मानविकी अभिमुखन की कुछ हम विशेषताएं देकर इसे और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। मानविकी अभिमुखन वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, आनुभाविकता, गणनात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। यह वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध है। नंबर 2, सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु मानविकी अभिमुखन में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव अध्ययन के बजाय विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का सभी पहलुओं से अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध को विशेष महत्व दिया जाता है। नंबर 3, मानविकी अभिमुखन में यह माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, उसे निर्मित और पुनः निर्मित किया जा सकता है। इस कार्य को वैज्ञानिक अभिमुखन अपनाकर नहीं बल्कि मानविकी अभिमुखन अपनाकर ही किया जा सकता है। नंबर 4, मानविकी अभिमुखन में उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर देकर समाजशास्त्रीय ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया गया है। नंबर 5,
इस अभिमुखन में सब प्रकार के पूर्वाग्रहों या पूर्व स्थापित मान्यताओं से अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जा सके। नंबर 6, मानविकी अभिमुखन में केवल समाज के अध्ययन पर ही जोर नहीं दिया जाता बल्कि व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। नंबर 7, मानविकी अभिमुखन में सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक नॉर्मेटिव के बजाय अर्ध प्रतिमान इंटरप्रेटिव पैराडाइम के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है। यह देखा जाता है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक प्रतिमानों का स्वयं क्या अर्थ लगाते हैं और उनका किस प्रकार उपयोग करते हैं। मानविकी अभिमुखन में स्वयं व्यवस्था और साथ ही व्यवस्था के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। नंबर 9 और अंतिम है, इस अभिमुखन में अध्ययन हेतु ऐसी पद्धति का सहारा लिया जाता है जो वास्तविकता के अधिक निकट हो, जैसे सहभागिक अवलोकन, डायरियों, पत्रों, आत्मकथाओं एवं जीवनियों आदि का। सारांश रूप से हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानविकी अभिमुखन एक ऐसा अभिमुखन है जो वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक पद्धति, वस्तुनिष्ठता, गणनात्मक पद्धति, आनुभाविक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति इनका विरोध करता है। उसका मानना है कि इन विधियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक सामाजिक घटनाओं या सामाजिक गतिविधियों में क्रियाशील व्यक्ति सामाजिक क्रियाओं का क्या अर्थ लगा रहे हैं उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम सामाजिक यथार्थ को भी नहीं समझेंगे। कुल मिलाकर जो मानविकी उपागम है या मानविकी अभिमुखन के पक्षधर है, वो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। अर्थात जो बनी बनाई व्यवस्था है और उसके जो पोषक तत्व है, अर्थात जिनका स्वार्थ उस व्यवस्था को बनाए रखने में जुड़ा हुआ है, वो व्यवस्था का भी विरोध करते हैं और उस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनका भी विरोध करते हैं। वो वर्तमान व्यवस्था को बदल करके एक ऐसी नवीन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें शोषित, उपेक्षित, गरीब, बेरोजगार, समाज के दलित, दमित व्यक्तियों का कल्याण हो सके और वो सशक्त बन सके। अर्थात मानविकी अभिमुखन एक ऐसा अभिमुखन है जो समाज में गैर बराबरी का विरोध करता है और बराबरी लाने का प्रयास करता है। केवल एक वैज्ञानिक की भांति अध्ययन करने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखता है मानविकी अभिमुखन, बल्कि मानविकी अभिमुखन का ये मानना होता है कि अध्ययनकर्ता को अध्ययन के साथ साथ अध्ययन की जाने वाली क्रियाओं एवं घटनाओं एवं उन क्रियाओं में सम्मिलित व्यक्तियों के साथ में सहभागी होना चाहिए। जैसे किसी वर्तमान व्यवस्था का विरोध करने के लिए कोई आंदोलन चल रहा है तो उस आंदोलन में भागीदार होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत मानविकी अभिमुखन वर्तमान व्यवस्था के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ। मानविकी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत या मानविकी अभिमुखन के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए अध्ययन के कई उपागमों का विकास हुआ। उनमें प्रमुख उपागम है एथनोमैथोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी,
आमूल परिवर्तनवादी उपागम जिसे हम रेडिकल अप्रोच कह सकते हैं, प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया जिसे हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन कह सकते हैं, एथनोमेथोलॉजी प्रघटना शास्त्र जिसे फिनोमिनोलॉजी कह सकते हैं, आमूल परिवर्तनवादी उपागम जिसे हम रेडिकल अप्रोच कह सकते हैं, प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया जिसे हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समाजशास्त्रीय अध्ययन का मानविकी एवं वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के अभिमुखन को स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में वैज्ञानिक एवं मानववादी दोनों ही अभिमुखनों का महत्व बना रहेगा। किसी एक अभिमुखन की दूसरे पर पूर्ण विजय की संभावना नहीं है। एक की दूसरे पर विजय का परिणाम तो यह होगा कि एक ही सिद्धांत पद्धति, थ्योरी, मेथड तथा मूल्य विचारधारा, वैल्यू आइडियोलॉजी संपूर्ण समाजशास्त्र को आच्छादित कर देगी। एक अच्छा लक्षण यह है कि आज अधिकतर समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी या मानववादी विवाद से पृथक रहकर अपने अपने परिप्रेक्ष्य या अभिमुखन के अनुरूप सीमित क्षेत्र में अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।